हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है जिम्मेदारी। क्या भाभी, आप तो घर पर ही रहती हैं, फिर भी गुड़िया को 5वीं में इतने कम नंबर आए हैं। दिन भर करती क्या हैं आप। 4 लोगों का तो खाना पकाना होता है आपको। कोई लंबा चौड़ा परिवार तो है नहीं। बाकी काम के लिए नौकर चाकर लगे ही हैं। थोड़ा ध्यान तो बच्चे पर देना ही चाहिए आपको। गुड़िया का रिजल्ट देखकर शालिनी की ननद नीता ने कहा। नीता की बात सुनकर शालिनी ने बताया कि परीक्षा के दौरान गुड़िया की सेहत कुछ सही नहीं थी। इस वजह से उसे पिछली बार से कम अंक मिले हैं। फिर भी 85% अंक तो लाई ही है वो। अब हम उसकी सेहत देखते या अंक। और 5वीं की ही तो परीक्षा थी, 6ठी में सब सही हो जाएगा। इस पर नीता कहती है, अब भाभी आप ये बातें ना बनाओ। एक ही तो बेटी है और उस पर भी ध्यान नहीं देती हैं आप। भैया आएंगे तो उनसे ही बात करूंगी। शालिनी नीता को बताती है कि उसके भैया निशांत अभी ऑफिस के 3 दिन के दौरे पर बाहर गए हैं और नीता की उनसे मुलाकात परसों ही होगी। नीता आज ही ससुराल से आई थी सप्ताह भर की छुट्टी पर। नीता की शादी हुए अभी 5 साल हुए हैं और बच्चे अभी नहीं हैं। नीता का ससुराल दूसरे शहर में है, फिर भी महीने 2 महीने में चक्कर लगा ही लेती मायके का। निशांत एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में बड़े पद पर कार्यरत है और महीने के 20 दिन तो वह घर के बाहर दौरे पर ही रहते हैं। पीछे से घर और बाहर का सारा काम शालिनी अकेले ही संभालती है। साथ ही गुड़िया की पढ़ाई और बुजुर्ग सास ससुर की देखभाल की जिम्मेदारी भी पूरी मुस्तैदी से निभाती है। 2 दिन बाद निशांत वापस आए। घर में सभी से मिलने मिलाने नाश्ता पानी होने के बाद नीता ने अपने पेट में दबी बात बताना शुरू करी। या यूँ कहें कि भाभी की शिकायत लगाना शुरू करी। नीता ने बताया कि गुड़िया को अच्छे अंक नहीं मिले हैं इस बार परीक्षा में, बस 85% अंक ही लाई है वह। यह सुनते ही निशांत ने गुड़िया को आवाज लगाई और खुशी से गोद में उठाकर शाबाशी देने लगा। यह देखकर नीता कुछ समझ ही नहीं सकी कि उसका भाई इतना खुश क्यों है। नीता ने फिर कहा, आप खुश क्यों हो रहे हैं। भाभी को बोलो गुड़िया पर ध्यान दिया करें। हम दोनों में से किसी ने भी इतने कम अंक नहीं लाए हैं। भाभी का तो मुझे पता नहीं है। गुड़िया को शाम में गिफ्ट लाने की बात बोलकर निशांत ने उसे कमरे से बाहर भेज दिया। फिर नीता से कहा, जब परीक्षा चल रही थी तब गुड़िया को डायरिया हो गया था और वह कुछ पढ़ भी नहीं पाई थी। उसके ये जो अंक आए हैं वह उसने अपने लगातार की पढ़ाई और शालिनी की मेहनत की वजह से पाए हैं। मैं तो घर पर रहता ही नहीं हूँ। मेरी और अपनी दोनों की जिम्मेदारी शालिनी अकेले ही संभालती है। इतने पर भी वह कभी गुड़िया की पढ़ाई पर आंच नहीं आने देती है। हर दिन उसके साथ बैठकर पाठ समझाती है। गुड़िया भी मेहनत करती है। वैसे नीता, मैंने और शालिनी ने ये बात गांठ बांध ली है कि कभी अच्छे अंक लाने का दबाव गुड़िया पर नहीं डालेंगे। हाँ, हम ये जरूर ध्यान रखते हैं कि हर विषय पर गुड़िया की पकड़ मजबूत हो, मूल ज्ञान ठोस हो। नीता को अब तक ये समझ आ ही गया था कि वह नाहक ही परेशान हो रही है। उसकी भाभी ना ही गुड़िया का बल्कि उसके माता पिता की देखभाल भी अच्छे से कर रही है।
साथ ही यह एहसास भी हुआ कि किसी की गृहस्थी में बिना मतलब के नाक घुसाना सही नहीं है। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।